दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी और बहुत बार हम ऐसा कहते भी हैं कि अपने पराये हो गए और पराये अपने हो गए। इस्राएल और परमेश्वर को लेकर यदि हम इन संबंधों को देखें तो ये कहावत बहुत कुछ सही बैठती है। और जो लोग परमेश्वर के नहीं थे वो परमेश्वर के हो गए। ये बहुत ही गहरी बात है जो कि इस अध्ययन के द्वारा हम प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे संसार के लोगों को, हर एक मनुष्य को यह अवसर दिया है कि वे परमेश्वर को जाने। ये किस प्रकार हुआ, कैसे यह संभव हो सकता है, इन बातों को जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाए और जानिए कि कैसे परमेश्वर के अपने पराये हो गए और पराये अपने हो गए। प्रिय मित्रों, आप सभी को सनातन परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आप पुनः सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल हैं और मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके धैर्य के लिए भी आपकी सराहना करता हूं कि आप अविलंब नियमित रूप से इस अध्ययन में बने रहते हैं। आप जिस प्रकार प्रतिदिन वचन के अध्ययन में समय देते हैं, निश्चित ही यह आपके लिए परमेश्वर की आशीष का कारण है। आपको विदित है कि हम इन दिनों यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इसके अंतिम भाग में शामिल होने जा रहे हैं। जैसा हमने आपको प्रथम भाग में बताया था कि यह पुस्तक संपूर्ण बाइबल का एक छोटा रूप है और आज हम कह सकते हैं कि हमने इस प्रकार से पूरा अध्ययन अर्थात पूरे बाइबल का अध्ययन समाप्त कर लिया है। दोस्तों, अध्ययन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस अध्ययन की शिक्षा के आधार पर जीवन जीना। हमारा प्रयास यही है कि आप इन अध्ययनों की शिक्षा के आधार पर जीवन जिएं और परमेश्वर की निकटता में बने रहें। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वे लोग जो परमेश्वर से दूर थे किस प्रकार परमेश्वर के लोग हो गए और जिन्होंने उसे ग्रहण किया वे परमेश्वर की संतान बनाए गए। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है और जो उसके पास आते हैं वह उन पर दया करता है, क्योंकि वह दयानिधि परमेश्वर है। उसका गुण दया करना है। तो चलिए मित्रों, हम यशायाह के अंतिम भाग का अध्ययन आरंभ करते हैं और परमेश्वर की बातों को जानते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय उसके 2 पद से आरंभ करें। यहाँ पर लिखा है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। अब वह यहूदियों और इस्राएल से कह रहा है, परमेश्वर ने सुसमाचार सबसे पहले यहूदियों को दिया। रोमियो के पत्र 10 के 21 पद में पौलुस कहता है, परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। परमेश्वर ने अपनी छत्र छाया उन पर से तब उठाई जब उन्होंने परमेश्वर का त्याग कर दिया। प्रेरितों के काम 13 के 46 पद में लिखा है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। परिदृश्य यह था। कहने का अर्थ यह है कि यदि यरूशलेम सुसमाचार सुनना नहीं चाहता है तो इफिसुस सुनेगा। यदि अमेरिका सुसमाचार नहीं सुनेगा तो भारत या कोई दूरस्थ स्थान सुनेगा। परमेश्वर के अनुग्रह की बाढ़ अवश्य इस संसार में फैलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम यशायाह 65 के 3 पद में पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। इस्राएल को आशीष न मिलने का कारण यही था। वे परमेश्वर से विद्रोह कर प्रतिमा की उपासना कर रहे थे। यशायाह 65 के 4 और 5 पद में लिखा है, ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते,
जो कहते हैं, हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूं। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। यह तो इस्राएल पर से छत्र छाया हटने की सूची के कुछ ही कारण हैं। वे परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे। यशायाह 65 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है। इसलिए मैं यहोवा कहता हूं कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तौल कर दूंगा। मेरे मित्रों, इस्राएल घमंड में था। वे परमेश्वर के धर्म तंत्र को बाहरी रूप से पूरा कर रहे थे। उनके मन परमेश्वर से दूर थे। वे अपराध तो ऐसे करते थे जैसे धार्मिक परंपरा निभा रहे हों। इससे परमेश्वर का नाम खराब हुआ। इस कारण परमेश्वर ने इस्राएल पर से अपनी छत्र छाया हटा ली। परमेश्वर इसके कारण भी देता है। वे आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे और व्यवस्था पालन के साथ साथ उसी निष्ठा से अपराध कर रहे थे। परंतु परमेश्वर ने कहा कि वह भक्तों के एक समूह को बचा रखेगा कि उनके द्वारा उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी हों। तो आइए हम देखेंगे भक्त जनों का शेष समूह। कुछ भक्त जन बचे रहेंगे कि परमेश्वर उनके द्वारा अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करे। परमेश्वर के पास भक्त जनों का एक समूह सदा ही रहता है। यशायाह 65 के 8 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं, उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नाश न करूंगा। जी हाँ, उनके पापों के उपरांत भी परमेश्वर उनका सर्वनाश नहीं करेगा, क्योंकि उनमें कुछ विश्वासी भक्त हैं जिनकी तुलना वह अंगूर के अति उत्तम गुच्छे से करता है, जिसे अनदेखा किया गया है। यशायाह 65 के 9 में हम पढ़ते हैं, मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा। मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरे दास वहां निवास करेंगे। ध्यान दीजिए, लिखा है, मैं याकूब में से एक वंश। एक प्रकार से यह प्रभु यीशु के बारे में है, परंतु यह इस्राएल के बचाए हुए भक्त जन है। इन भक्तों के कारण परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। यशायाह 65 के 10 में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ बकरियां तो शारोन में चरेंगी और उसके गाय बैल आकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। इससे शेष रहे भक्तों के झुंड के लिए एक सुरक्षित स्थान भी होगा। तब हम यशायाह 65 उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूं उसी को तुमने अपनाया। मेरे मित्रों, इन भक्त जनों की अपेक्षा शेष इस्राएल जिसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, दंड की अपेक्षा और कुछ नहीं होगा। मैं समझ नहीं पाता कि बुद्धिमान मनुष्य जो परमेश्वर के अस्तित्व को मानते हैं कैसे चूक जाते हैं कि अवश्य भावी दंड और सब वस्तुएं के सुधार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि वे पाप करते रहे तो इस्राएल के बहुमत के समान वे भी दंड पाएंगे। यशायाह 65 के 14 में लिखा हुआ है, देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। जिस प्रकार परमेश्वर ने संपूर्ण इस्राएल और शेष बचे इस्राएल के भक्तों में अंतर किया, उसी प्रकार परमेश्वर वर्तमान कलीसिया में अंतर करता है। कलीसिया एक विशाल सभा है जिसकी सदस्यता बहुत महान है। एक प्रश्न पूछा जाता है,
क्या कलीसिया महाक्लेश में होगी? जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 17 की वेश्या महाक्लेश में रहेगी। वह एक संस्था है जो मसीह की दुल्हन नहीं है। मसीह की देह के विश्वासी महाक्लेश से पूर्व उठा लिए जाएंगे। हमें बाहरी दिखावे में और सत्य में अंतर करना सीखना होगा। आइए हम देखें नए आकाश और नई पृथ्वी का प्रगटीकरण। यशाया 65 के 17 पद में लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। समय के क्रम में नया आकाश और नई पृथ्वी प्रभु राज से पूर्व प्रकट सूक्ष्म परीक्षण से ज्ञात होता है कि भक्त जनों का यह समूह प्रभु राज में प्रवेश कर चुका है। अन्यों का न्याय किया गया और वो प्रभु राज में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। मत्ती 25 के 34 में प्रभु यीशु ने इसे स्पष्ट किया है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। अन्यों को वह आग में डाल देगा, वे प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु के 1000 वर्ष राज करने के बाद तथा अंतिम विद्रोह के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। कलीसिया के उठाए जाने के बाद और प्रभु राज के समय पृथ्वी पर गंभीर परिवर्तन आएंगे। रेगिस्तान फूलों से खिल उठेगा। नई पृथ्वी पर न तो समुद्र होगा और न ही रेगिस्तान होगा। यह नई पृथ्वी होगी। हम पुराने के बदले नया पाएंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के अनुसार 3 संसार या जगत हैं। पहला नूह के युग में जो पानी से नष्ट हो गया था। दूसरा आज का संसार जो आग से नष्ट हो जाएगा। और तीसरा युग नई पृथ्वी और नया आकाश का जो आने वाला है। हम यशाया 65 के 18 में पढ़ते हैं, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मेरे मित्रों, यशाया निश्चय ही प्रभु राज के समय की आशीषों का उल्लेख कर रहा है जो अनंत युग का एक पक्ष होगा, परंतु आशीषों के साथ वह दंड का समय भी होगा। मेरे विचार में जब तक परमेश्वर के पलटा लेने अर्थात दंड की योजना पूरी ना हो जाए तब तक नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकट न होगी। दंड की समाप्ति पर हम नए के लिए तैयार रहेंगे। और मेरे विचार में प्रभु राज के 1000 वर्षों में परमेश्वर की संतान के लिए और भी अधिक अद्भुत बातें हैं। मनुष्य की क्षमता में महान वृद्धि होगी। यरूशलेम आनंद की नगरी होगी। आज जो ऐसा नहीं है, आज वहां विलाप की दीवार है और बहुत कम मुस्कुराते चेहरे हैं, परंतु परमेश्वर एक दिन उसे आनंद की नगरी बनाएगा। यशाया 65 के 19 में लिखा हुआ है, मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। यरूशलेम की कैसी काया पलटेगी। यशाया 65 के 20 में हम पढ़ते हैं, उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। प्रभु राज का एक गुण होगा दीर्घकालीन जीवन जो पितरों के युग से पूर्व था। उस समय वृद्ध जनों के आश्रम नहीं होंगे, क्योंकि कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। हम सब जवान ही बने रहेंगे। यशाया 65 के 21 में लिखा है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। प्रभु राज का एक और गुण होगा समृद्धि व आशीषों का समय होगा। यशाया 65 के 22 में लिखा है, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उस युग में स्थिरता और दृढ़ता होगी। यशाया 65 के 25 में लिखा है, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा।
मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। मेरे मित्रों, आज ऐसा नहीं है। यदि आज भेड़िया और भेड़ एक साथ हैं तो भेड़िया भेड़ को खा रहा है। उस युग में एक साथ होंगे और शेर घास खाएगा। मैं एक युवा प्रचारक की घटना सुनाता हूं। उसने डॉक्टर जॉर्ज गिल की एक सभा में पूछा, क्या किसी ने शेर को घास खाते सुना है? सब जानते हैं कि शेर घास नहीं खाता है। डॉक्टर गिल ने अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता में कहा, युवक, यदि आप शेर की सृष्टि कर दें तो मैं उसे घास खिला सकता हूं। अतः जिसने उसे बनाया है वह चाहेगा तो शेर घास खाएगा। उस युग में नुकीली दांत और पैने नाखून प्राणी जगत पर राज नहीं करेंगे। जंगल के नियम राजा के नियमों पर आधारित होंगे। संपूर्ण संसार से दुख, हानि और भय की समाप्ति हो जाएगी। तब यह पृथ्वी नई होगी। मेरे मित्रों, यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 65 समाप्त होता है और अब हम यशायाह की पुस्तक के अंतिम अध्याय 66 में आते हैं, जिसका विषय है सृजनहार, शासक, उद्धारक, न्यायी, पुनरुद्धारक तथा प्रतिफल दाता, प्रभु के हाथ में उद्धार प्राप्त एवं खोए हुओं की नियति। आज हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए। मत्ती 6 के 10 पद में। यशायाह 66 में राज्य आ चुका है। सृजनहार, शासक, उद्धारक, न्यायी, पुनरुद्धारक तथा प्रतिफलदाता। यशायाह 66 के 1 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? ध्यान दीजिए, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। यह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं महत्व नहीं रखती है। यह तो परमेश्वर के पांवों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? राजा सुलेमान जानता था कि पृथ्वी पर बनाया गया कैसा भी भवन परमेश्वर के निवास योग्य नहीं है। पहले राजा की पुस्तक 8 अध्याय उसके 27 पद में वह कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? अतः मेरी समझ में परमेश्वर के राज्य का अनंतकालीन स्वभाव परमेश्वर की साक्षात उपस्थिति होगी और आपको मंदिर की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे विचार में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय का नया यरूशलेम पृथ्वीवासियों के लिए आने का और आराधना करने का स्थान होगा। सृजनहार परमेश्वर जो महान है, पवित्र है, परम प्रधान है, कहता है। यशायाह 66 के 2 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। इस विशाल जगत का सृजनहार जो इसके ऊपर है, इसके परे है, मन के दीन और खेदित मन वालों के मध्य वास करने का विचार करता है। परमेश्वर की कैसी दया दृष्टि है। उस युग में मन के दीन पृथ्वी पर सब बातों में राज करेंगे। यशायाह 66 के 3 में लिखा है, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सुअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। उस युग में बलि चढ़ाने की व्यवस्था न होगी। आत्मिक अर्थ से रहित बछड़ा बलि करना उस युग में हत्या के बराबर होगा। अनंतकालीन युग में हर एक वस्तु प्रभु यीशु की ओर संकेत करेगी और पूर्वकालीन आज्ञा पाप होगी। यशायाह 66 के 5 में हम पढ़ते हैं, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा बढ़े, जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाएं, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। मेरे मित्रों, झूठ और सच में परमेश्वर अंतर करेगा।
प्रभु यीशु ने कहा था कि गेहूं और जंगली दाने के पौधों को साथ साथ उगने दो, वही उन्हें अलग अलग करेगा। वह समय आ गया है। धार्मिक अभ्यासों में क्रमवार सिद्धता पाने वाला फरीसी बाहर निकाला जाएगा। दूर खड़ा होकर पापों की क्षमा मांगने वाला साधारण मनुष्य ग्रहण किया जाएगा। यशायाह 66:6 में लिखा है, सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है। वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। परमेश्वर अंत में इस्राएल के बैरियों को नष्ट करेगा, क्योंकि वे उसके भी बैरी हैं। यशायाह 66 उसके 7 पद में लिखा हुआ है, उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। प्रसव पीड़ा महाक्लेश का समय है। बेतलेहम में मसीह के जन्म के बाद इस्राएल महाक्लेश में गया। उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा है। वह प्रभु यीशु था। यह एक अद्भुत पद है। हम यशायाह 66 के 9 पद में पढ़ते हैं, यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी हों। महाक्लेश से पूर्व मुहर लगाए गए 1,44,000 इस्राएली महाक्लेश के पार लगेंगे, एक भी कम नहीं होगा। यह कैसी अद्भुत बात है। अब वह कहता है यशायाह 66 के 10 पद में, हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो। आशीषों का कैसा समय। प्रभु उद्धार प्राप्त एवं खोए हुए की नियति निश्चित करता है। यशायाह 66 उसके 18 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। मेरे मित्रों, सब जातियों को उसके सामने खड़ा होना होगा। मत्ती 25 उसके 31 और 32 पद में प्रभु यीशु ने इस विषय में कहा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ महिमा में आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। उस समय असीम संख्या में अन्य जातियां और बहुत इस्राएली उद्धार पाएंगे। अन्य जातियां यरूशलेम में आराधना के लिए आएंगी। यशायाह 66 के 22 में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और उद्देश्य सदा अनंतकालीन ही होंगे, जैसे नई पृथ्वी और नया आकाश। तब यशायाह 66 के 23 में लिखा है, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। सब युगों के उद्धार प्राप्त अनंत काल तक परमेश्वर की उपासना करेंगे। यह अनंत काल का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण कार्य होगा। अब हम यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय उसके 24 पद, जो इस पुस्तक का अंतिम पद है, देखेंगे। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। दूसरे शब्दों में, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। यशायाह 57 के 21 में हम पाते हैं, न शांति, न विश्राम, न संतोष, न परमेश्वर, यह उनकी अनंत दशा होगी। यशायाह की पुस्तक तीसरी बार चेतावनी देकर संदेश समाप्त करती है। मत्ती 11 के 5 में लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर यशायाह की पुस्तक का समापन होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस पुस्तक के अध्ययन से अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को आप सीखे हैं। दोस्तों, आज का अध्ययन अद्भुत है, जो हर एक मनुष्य के लिए आशा प्रकट करता है।
आपने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्यों के उद्धार के लिए सबसे पहले इस्राएल को अवसर दिया। आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, पर यह उसकी योजना है। पर तब जब इस्राएल ने परमेश्वर का इनकार किया, तब उसने दूसरे मनुष्यों के लिए उस उद्धार का मार्ग खोल दिया। वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को मन फिराने और उद्धार प्राप्त करने का अवसर देता है। समय के साथ जब आपके पास यह अवसर आए, तब आपने उस अवसर का लाभ उठाया या नहीं, यह आप जानते हैं मित्रों। पर आपका भविष्य इस बात पर ही निर्धारित होगा कि आपने उस सुसमाचार के साथ क्या किया, उसे ग्रहण किया या उसे धिक्कार दिया, उसे जाने दिया। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार सब कुछ नया बनाने जा रहा है, और वह केवल उन लोगों के लिए है जो उसके अनुसार जीवन जीने का निर्णय लेते हैं। पर उनका क्या होगा जो ऐसा नहीं करते हैं? 66 के अध्याय के 24 पद में लिखा है कि उनके शवों में पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे और ना ही उनकी आग कभी बुझेगी। यह है परमेश्वर का दंड जो सदा चलता रहेगा। इस मृत देह में संवेदना होगी, वे उस कष्ट और वेदना को सदा सहन करते रहेंगे। दोस्तों, परमेश्वर से दूर रहने का यह परिणाम है जो पृथ्वी के हर एक मनुष्य के लिए ठहरा दिया गया है। आप किस में होना चाहते हैं? दोस्तों, यह डराने की बात नहीं है, पर यह केवल आगाह करने की, क्योंकि आज भी हमारे पास समय है, आपके पास समय है। आज भी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं और आज भी हम उस दंड से बच सकते हैं जो आने वाले समय में आने वाला है। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। दोस्तों, आशा है कि यह अध्ययन आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। यदि हाँ, तो कृपया हमें एक पत्र के द्वारा अपनी बातों को लिख भेजें, या फिर आप उन बातों को लिखकर हमें व्हाट्सएप या संदेश के द्वारा भी भेज सकते हैं। मुझे आपसे आपके प्रत्युत्तर का इंतजार रहेगा। दोस्तों, यह आपसे नम्र निवेदन है। आइए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद प्रेषित करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में कि आप एक अद्भुत और प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने अवसर दिया कि हम यशायाह भविष्यवक्ता की संपूर्ण पुस्तक का अध्ययन करने पाए। प्रभु, आपने अनेक बातें हम पर प्रकट किया, भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की। प्रभु, आपका दंड, आपका न्याय, आपकी आशीषें, ये सब आपने हमारे सामने रख दिया है। पिता, हमारे दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये सब बातें जब उनके मन और हृदय और विचारों में पहुंच चुकी हैं, प्रभु आप सहायता करें कि वे इसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें, अपना जीवन आपके वचन पर आधारित करें, और ये अध्ययन उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए आशीष का कारण ठहरे। बहुत से लोग इस अध्ययन के द्वारा आशीषों को प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी सहायता और अगुवाई करने के लिए, और विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, जैसा हमारा निवेदन है कि आप अपने प्रत्युत्तर निश्चित तौर पर हमें भेजें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें और उसके वचन के अनुसार चलते रहें। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, 100 वर्ष। यशाया की भविष्यवाणी के करीब 100 वर्षों बाद यरूशलेम और परमेश्वर का मंदिर ध्वंस किए गए। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, दूसरा पत्रस अध्याय 3 के आधार पर बाइबल कितने संसार या जगत के बारे में बताती है? ए 3, बी 4, सी 7, डी 9। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।